तो बच्चों चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पहले चैप्टर में हम जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको हम क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी थी? तो ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, दिद्रो, नेपोलियन बोनापार्ट और लुई 14वां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है? ऑप्शन 1 बिस्मार्क, 2 रूसो, तीसरा नेकर, चौथा नेपोलियन बोनापार्ट। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा रूसो। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, मास्टेस्क्यू, नेकर और दिद्रो। ऑप्शन हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? रूसो, वाल्टेयर, दिद्रो और नेकर ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ग, दिद्रो ने। इंसाइक्लोपीडिया के रचनाकार दिद्रो जी हैं। 5वां क्वेश्चन है, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां, नेपोलियन बोनापार्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ था? संविधान सभा में, आतंक राज्य, ग व्यवस्थापिका सभा और घ है डायरेक्टरी। तो सबसे अधिक कार्य हुआ था आतंक राज्य, यानी कि यहाँ पर ख जो ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की रही है? ऑप्शन 1 कृषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ग, मध्यम वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका मध्यम वर्गों की ज़्यादा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 16वां ने, लुई 14वां, जॉर्ज तृतीय। तो ऑप्शन हो जाएगा क, नेपोलियन बोनापार्ट। 9वां क्वेश्चन है, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की गई? नेशनल कन्वेंशन, ख व्यवस्थापिका सभा, ग डायरेक्टरी और घ संविधान सभा। तो इसका हो जाएगा संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्ट्रिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? 1860, 1863, 1865 और 1866। ऑप्शन हो जाएगा 1866। ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध 1866 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? वियना की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध जो हुआ था वियना संधि के बाद जो है यह संधि समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ था? 1865, 1870, 1872 और 1880। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस की क्रांति हुई थी यानी कब? 1788, 1789, 1914, 1939। जिसका सही आंसर हो जाएगा 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। 14वां क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट कौन होते थे? कुलीन, पादरी, दास या कृषक? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, पादरी। पादरी जो है प्रथम स्टेट में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मास्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र, अधिकार विभाजन। तो इसका हो जाएगा अधिकार विभाजन। 16वां क्वेश्चन है,
क्रांति के बाद नापतोल की कौन सी प्रणाली लागू की गई? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क, मैट्रिक प्रणाली। 17वां क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848 में, 1856 में, 1860, 1862। तो सही आंसर हो जाएगा घ, 1862 में। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आइडियन ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने किया था? तो इस पुस्तक की जो रचना हुई थी, आइडियाज ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड, यह हुआ था 1784 ईस्वी में जी.सी. हर्डर ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, फ्रेडरिक हीगेल कौन थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका जर्मनी के दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1848 ईस्वी के फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रसा के शासक को। प्रसा के शासक को फ्रैंकफर्ट सभा जो 1848 में हुआ था, जर्मनी का ताज उनको सौंपा गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, टाइल क्या था? भूमिकर। तो टाइल क्या था? भूमिकर था। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टाइल भूमिकर था। क्वेश्चन नंबर 22 है, टाइड किस प्रकार का कर था? टाइड। तो टाइड जो है एक प्रकार का उपज कर था। टाइड जो था, टाइड उपज कर के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मास्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक मास्टेस्क्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वितीय स्टेट किसे कहते थे? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्गों का वर्चस्व था, कुलीन वर्ग इसमें आते थे। 25वां क्वेश्चन है, सामंतवाद का अंत कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? तो इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन विक्टर इमैनुअल द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण जो 1871 ईस्वी में हो गया था। 28वां क्वेश्चन है, इटली को रोम किस युद्ध के बाद मिला था? तो इटली को रोम, क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद मिला था। इटली को रोम फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद मिला। क्वेश्चन नंबर 29 है, गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? तो गैरीबाल्डी जो है सार्डिनिया का निवासी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, नेपल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने किसे दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, विक्टर इमैनुअल को। नेपल्स और सिसिली को गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पर, काबूल की मृत्यु कब हुई थी? काबूल की मृत्यु जो है 1861 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर कौन बना? तो जर्मनी के एकीकरण के बाद चांसलर बिस्मार्क बना। 33वां क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, यंग इटली सोसाइटी का स्थापना या संस्थापक कौन था? तो इसका था मेजनी। जोसेपे मेजनी जो है यंग इटली के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इटली के एकीकरण से पूर्व दक्षिणी इटली पर किसका अधिकार था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोपों का, यानी क ऑप्शन सही हो जाएगा
दक्षिणी इटली पर पोप का साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 36 है, काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1858 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्यूरिच की संधि कब हुई थी? तो ज्यूरिच की जो संधि हुई थी 1859 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध अप्रैल सन 1859 में हुआ था, यानी कि इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, गेस्टिन के समझौते के द्वारा क्या निर्णय लिया गया था? तो निर्णय यही था कि सेल्सविग पर प्रसा और होल्टस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण है फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद, फ्रांस प्रसा युद्ध हारा, इसके बाद जो है पूरा हो गया। यानी फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। इस नारी रूपक का नाम क्या है? तो इस नारी रूपक का नाम है मारियान, यानी क ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ज्यूसेपे मेज़िनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किस गुप्त संगठन का निर्माण किया था? तो यह था यंग इटली। ज्यूसेपे मेज़िनी ने यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, जर्मन का राष्ट्र रूपक क्या था? तो जर्मन का राष्ट्र रूपक जो है जर्मेनिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस आंदोलन ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क, रूमानीवादी। क्वेश्चन 45 है, जालवेराइन किसका संघ था? तो जालवेराइन जो है शुल्क संघ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, जालवेराइन द्वारा किए गए मुख्य कार्य क्या थे? तो जालवेराइन ने संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त किया था, ये भी कार्य था। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी थी, इससे पहले 30 थी, ये भी सही है। रेलवे की जाल के विस्तार में से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया था? तो ब्रिटेन ने भी हराया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया, रूस और प्रसा ने, यानी उपयुक्त सभी ने मिलकर हराया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था कि उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने युद्ध के दौरान बदल दिए थे। तो ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कल्पना आदर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कल्पना आदर्श का जो शाब्दिक अर्थ है, काल्पनिक समाज जो इतना आदर्श है जिसका साकार होना लगभग असंभव है, यानी क जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि सन 1815 ईस्वी में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, दार्शनिक अर्नस्ट रेनन किस देश का निवासी था? तो यह फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने राष्ट्रवाद पर कुछ बातें बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1707 ईस्वी में।
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 ईस्वी में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा है? तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। ग ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इटली का एकीकरण जुसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय जो है इटली से प्रारंभ हुआ था। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सन 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो है गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। क्यों हुआ था? निरंकुश शासन का अंत हो गया और जो राजा की शक्तियाँ थी उनको ख़त्म कर दी गई, इसलिए गणतंत्र की स्थापना हो गई थी सन 1848वीं फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 57 है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रांस में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी सन 1848वीं में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क का रहा था। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेपोलियन जो है सन 1815 ईस्वी में हार जाते हैं, यानी पराजय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? 1871 में किसे जर्मनी का सम्राट बनाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा विलियम प्रथम, काइजर विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो यह था असीमित राजतंत्र का, यानी कि राजाओं के पास असीमित जो है शक्तियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो केंद्रीय शक्तियों में कौन सम्मिलित था? इन चार ऑप्शन में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह जो बात है, उक्ति है, यह मेटरनिख ने कहा था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। ज्यूसेपे मैस्सिनी द्वारा संस्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या है? तो इस संस्था का नाम है यंग इटली। क्वेश्चन नंबर 66 का क यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का आशय क्या था? बोक्स जिस्ट का आशय आम जनता होता है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट है।